भर है बेटी मत करना इनकार है, तू साजन का प्यार है। अनाथालय में आप समझ रहे हो कि जवाब ही आया, खुदा में तुम्हें याद आ गई। हमारा गीत कह रहा है, पहली लाइन जो है, ओ बाला परशुराम जी को उनके पिता ने आज्ञा दी कि बेटा जाओ और अपनी मां का शीश काट के लाओ। तो परशुराम जी सोच रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, क्या भाई साहब ध्यान दें, तो पाला किसने बेटी को मेरे, परशुराम जी सोच रहे हैं पाला किसने पेट में मुझको, पेट को सोच रहे हैं कि जिस मां ने पेट में मुझे 9 महीने पाला है और जन्म लेने के बाद मेरे पेट को पाला है, आज मेरे पिताजी कह रहे हैं कि उसी मां का शीश काट के लाओ। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, पाला जिसने पेट में मुझे पेट को पाला है, ये कैसा पल आया विधाता, ये कैसा पल आया विधाता, पड़ा उसी से पाला। सोच रहे हैं प्रशांत, अगर पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमारे संस्कार में कमी है। पिता की आज्ञा का पालन करना जरूरी है और माता का शीश काटना पाप है। लेकिन सोच रहे हैं ओ ये कैसा पल आया विधाता, पड़ा उसी से पाला। पिता की आज्ञा का तो पालन। भाई साहब कीर्तन में बहुत विशेषता है, आप इसको रिकॉर्ड करें, सुनना इसको। पिता की आज्ञा का तो पालन करना बहुत जरूरी है, आज ललन मजबूर है। यहाँ मजबूर हो रहा है कौन?
पुत्र। और जो गीत के शब्द हैं पाला 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 ए ओ पिता की आज्ञा, ओ पिता की आज्ञा का तो पालन करना बहुत जरूर है। आज ललन दूसरी बात, जब लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध करने के लिए तैयार होते हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार और शेषनाग की पुत्री कौन है? मेघनाद की पत्नी सुलोचना। और जब मेघनाद का वध करने के लिए लक्ष्मण जी जाते हैं तो क्या सोचते हैं? अब सर दूंगा तुझे अब सर में, अब सर आया, अब सर आया। सर माने होता है तीर। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब सर आया और हमें भी अब सर आया, अब हमें मौका मिल गया बेटा। अब सर आया, अब सर आया, दूंगा तुझे ना अब सर में, अब सर आया, अब सर आया, दूंगा तुझे अब सर में, और उठा के अब सर धड़ से अलग कर दूंगा तेरा अब सर में। कहा उठा के अब सर धड़ से अलग कर दूंगा तेरा अब सर में। तो लक्ष्मण जी से प्रार्थना करती हैं कि मैं आपकी पुत्री हूं और आप मेरे पति का वध करेंगे, ये मैं कैसे देखूंगी? तो कहा है लक्ष्मण ने सुलोचना, कोई तो तेरा पर है बेटी। कहा लक्ष्मण ने ये तो तेरा पर है बेटी, ओ वध करना जरूर। लक्ष्मण ने कहा इसका वध तो करना जरूर है। ओ आज पिता मजबूर है, आज पिता वहां पिता मजबूर, यहाँ पुत्र मजबूर। आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन में कहा है दूसरी बात है बरसे मांग रही हूँ, याद करो पिछले पर को
केकई के पति दशरथ जी हैं, सभी जानते हैं। और जब राम जी का राज तिलक हो रहा है तो केकई ने विचार किया अपने वर से, अपने पति से मैं वो 2 वरदान आज मांगूंगी। कहा है वर से मांग रही हूँ, याद करो केकई को 2 वरदान दशरथ जी से चाहिए थे और राम जी को 2 वरदान केकई से चाहिए। राम जी ने खुद कहा था, स्वयं कहा था केकई से कि हे मां, मेरे राज तिलक के टाइम पर आप हमसे पिताजी से वो वरदान मांगना और ऐसा वरदान हमें दो कि हमारे पीछे आपको वो 2 वरदान मांगने पड़े। केकई मजबूर थी, इसलिए कहा वर मांगा तो गया महावर। केकई ने जब वर मांगा है तो उनका महावर चला गया। उनकी वरदान के बाद दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए, वो विधवा हो गई। इसलिए कहा वर मांगा तो गया महावर, वर मांगा तो गया महावर, आज पत्नी मजबूर है। ऐसी कोई पत्नी नहीं है कि जो भगवान से मांगे कि मैं विधवा हो जाऊं, लेकिन केकई को पता था कि हम ये वरदान मांगेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी राम जी के वरदान के चक्कर में उन्होंने वो मजबूरी में 2 वर मांगा। वर मांगा तो गया महावर, हो केकई हुई मजबूर, पत्नी एक हमारी ओर से कट फीस